मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट को टच मत करो, क्योंकि एक डिसीजन लेने का वक्त मार्केट में आ चुका है। यहाँ पे बैंक निफ्टी एक डिसीजन लेगा, उसके बाद में ही एक मोमेंटम आएगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है समवेयर अराउंड 51,500 या 450 400, यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ओपन हो जाता है, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा फर्स्ट टाइम। तो जब भी ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर इस लेवल पे आके मार्केट रुकता है, उसके बाद में फिर से निकलने की कोशिश करता है, आपको अगेन 51,600 का टारगेट भी दिख जाएगा कल के लिए। हेलो एवरीवन, एनालिसिस तो अभी अभी आपने देख ही लिया। अब देखते हैं कि मार्केट ने उस एनालिसिस पे क्या रिस्पांस किया, और साथ ही साथ देखेंगे मंडे के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको एक रेंज मार्क करके दी थी, ये लेवल्स मैंने आपको दिया था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा प्लान सिंपल था। मार्केट में अगर एक मोमेंटम बनना हो तो मार्केट को बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन होना पड़ेगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है तो आपको वेट करना है लेवल तक आने का। यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम करेगा, जिसका टारगेट मैंने बताया था 51,600। तो अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया? नहीं भागा। मार्केट नीचे आने की ही कोशिश करेगा, ये मैंने बोला था। और नीचे भी खुला तो ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा। क्या मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट ने नीचे आने की ही कोशिश की? एब्सोल्युटली 100% मार्केट ने नीचे आने की ही कोशिश की। अब ऐसे सिनेरियो में हमको करना क्या होता है? अब मार्केट ने अपने लेवल को टच किया, कहाँ पे? लास्ट कैंडल पे। तो लास्ट कैंडल पे मैं दिन भर वेट करता रहा कि मार्केट कब वहाँ पे आएगा, वहाँ से यू टर्न लेगा। तो मार्केट आया ही नहीं वहाँ पे, लेकिन मार्केट ने पूरा दिन लगा दिया नीचे आने के लिए। मार्केट ऊपर गया क्या? नहीं गया। अब जो भी मैं आपको ये एनालिसिस देता हूँ वो मैं टोटल प्राइस को देख के करता हूँ, प्राइस को डिटेल में डीपली जानने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में ही मार्केट अगले दिन क्या कर सकता है उसका मैं एक प्रेडिक्शन आपको देता हूँ, और वो मार्केट में सही हो जाता है। वो क्यों सही होता है? क्योंकि ये जो प्राइस का बिहेवियर है, इसको आप अगर ढंग से रीड कर लोगे तो आप पता लगा सकते हो कि अगले दिन प्राइस क्या कर सकता है। आपको सिर्फ प्राइस के बिहेवियर को देखना है। सो अभी क्या करना है, मार्केट यहाँ से अगर देखो, एक कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि डिसिप्लिन ट्रेडर क्या होता है। अगर मार्केट बाय चांस यहाँ पे खुलता है और यहाँ से अगर भाग जाता, अब ये ऊपर कितना भी बड़ा चला जाए, मैं मार्केट को टच नहीं करूँगा, सिर्फ मार्केट को वॉच करूँगा। मैं मार्केट को सिर्फ देखूंगा कि यार मेरे एनालिसिस के उल्टा मार्केट क्या कर रहा है। टच नहीं करना है मार्केट को। यहाँ से अगर एक 1000 पॉइंट की भी रैली आ जाती है ना, उसको छोड़ दो। तो उसे कहते हैं जो चीज़ आपके प्लान में नहीं, उस चीज़ पे प्लान मत करो। लाइव मार्केट में कुछ नया जुगाड़ कर के कोई भी प्लान क्रिएट मत करना। जो प्लान आप अगले दिन पे करते हो उसी प्लान को फॉलो करना है। और अगर आपका प्राइस एक्शन सही है तो मार्केट उसी को फॉलो करेगा। जिस तरीके से मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, और मार्केट नीचे आने की ही कोशिश करा। जितना भी मार्केट ने यू टर्न करने की कोशिश की, फिर से ये बाइंग फेल होकर फिर से इस लेवल को टच कर ही गया मार्केट। और यही मेरा एनालिसिस था कि मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो एक बार इसे टच करने आएगा या फिर एक बार इसे टच करने आएगा। इसके सिवा मैं मार्केट को हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैंने टेलीग्राम को मैसेज भी डाला था कि आई होप आप सभी ने आपका पैसा बचा लिया होगा। इस मार्केट में पैसा नहीं बनता है, कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है। इस तरीके से आदमी बच जाता है एक साइडवेज मार्केट से, क्योंकि अगर आप अपने लेवल पे ही काम करते हो तो एब्सोल्युटली प्रॉफिट बनेगा और मार्केट उसी को फॉलो करेगा। अब करना क्या है, अब मंडे के लिए क्या करना है, एक सिंपल प्लान है। अब देखो, मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, इस लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, मैं मार्केट को टच भी नहीं करूंगा, चाहे यहाँ से बाइंग आ जाए चाहे यहाँ से सेलिंग आ जाए। मेरे लिए वो मार्केट नहीं है। अगर आपके लिए है तो आप ट्रेड बिंदास कर सकते हो, लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट गैप डाउन होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो मार्केट आपको कंफ्यूज करके रखेगा पूरे दिन। इसी तरीके का एक मार्केट आपको देखने को मिलेगा, वॉलेटाइल मार्केट। मैं इसको टच नहीं करूंगा, फिर ये मेरे समझ से बाहर हो जाएगा। मेरे लिए मार्केट मुझे फ्लैट ओपन होता है तो चलेगा, और जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ही बुलिश प्राइस एक्शन देखते ही मैं मार्केट को बाय कर लूँगा। मैं सेल नहीं करने वाला यहाँ पे, भले ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाए। स्टॉप लॉस देने के बाद दिन भर मार्केट को सिर्फ वॉच करूँगा, मार्केट को टच नहीं करूँगा। यही मेरा सिंपल प्लान है। यहाँ से मार्केट अपसाइड जाना चाहिए तो ये गैप डाउन ओपन होना ही नहीं चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए।
फ्लैट ओपन होगा, ये चलेगा और यहाँ से अपसाइड जाएगा तो मैं फिर से 600, अब मैं बड़ा टारगेट नहीं रखूँगा, 51,500 या 600 के बीच में ही मेरा टारगेट रहेगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो पॉसिबिलिटी है कि खुलते ही अपसाइड भाग जाए, आपको टच नहीं करना। देखो, अब देखो, अगर मोमेंटम गैप अप में हो जा रहा है तो ये अपने हाथ में ही नहीं है। अब यहाँ पे एक लेवल थी, अगर ये लेवल 10 बजे आ जाती तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता। अब ये लेवल आ रही है 3:30 बजे तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा। अब हो सकता है मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाए, मतलब यहाँ से मैं बाय करके जो टारगेट लेने वाला था वो टारगेट गैप अप में हो जाए, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर मैं वेट करूँगा, छोड़ दूंगा मार्केट को, क्योंकि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। बेमतलब के ट्रेड करके ब्रोकरेज जनरेट करना, एक्सटर्नल लॉसेस करना, उससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे पैसा बनाने आए हैं तो मार्केट को अंडरस्टैंड करके ही पैसा बनेगा, ऐसा कहीं भी पैसा नहीं बनता। तो अब क्या करना है हमें, सिंपल सा प्लान है। अब मैं आपको एक लेवल देता हूँ, ये जो जोन मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ध्यान में रखना। ये जोन यहाँ पे आता है 500, मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊँ तो ये जोन यहाँ पे आ रहा है 520 और 695, मतलब आप इसको 51,600 मोटा मोटी मान सकते हो। ये जोन थोड़ा सा मार्केट के लिए डिस्टर्बिंग रहेगा, इसके ऊपर ही आपको एक बुलिश मार्केट देखने को मिलेगा, बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक शार्प सेलिंग भी आ सकती है मार्केट में, और सेलिंग सीधा 51,800 तक, मतलब 50,800 तक भी जा सकता है। ये जहाँ से एक मोमेंटम लॉस का मोमेंटम दिख रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए मार्केट में क्या है, मैं इसके पीछे में क्या लॉजिक है। यहाँ पे बड़ा मोमेंटम है, ये बड़ा मोमेंटम है, ये बड़ा मोमेंटम है, लेकिन इसके बाद ये अपसाइड तो जा रहा है, लेकिन ये मोमेंटम लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये मार्केट जाने की फक्त एक्टिंग कर रहा है, मार्केट जा नहीं रहा है, एक्चुअली में पैसा तो नहीं दे रहा है मार्केट अपने को, बड़ा बड़ा मोमेंटम तो नहीं दे रहा है, तो बार बार सेलिंग, बार बार सेलिंग। तो ये जो प्रेशर हो रहा है तो ये धीरे 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 जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से सडनली एकदम सेलिंग आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, वो 50,800 तक डायरेक्टली मार्केट जंप कर सकता है। इसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, भले एक बार स्टॉप लॉस चला जाए वो मैं प्लान करूँगा, लेकिन बाद में वो प्लान अभी एक्टिव नहीं है। अब ये कहाँ पे एक्टिव होगा समझ लीजिए, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ अभी मंडे के लिए। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डेफिनेटली बाय करूंगा, चाहे स्टॉप लॉस चला जाए। इसके अंदर अगर घुस गया स्टॉप लॉस लेने के बाद तो फिर टच नहीं करेंगे, फिर इसी रेंज में मार्केट टाइम पास करता हुआ आपको दिखेगा, कुछ नहीं नया करने वाला। गैप डाउन अगर ओपन होता है फिर तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा मार्केट को। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है डायरेक्टली 600 या फिर 550 650 यहाँ पे ओपन हो जाता है, बाय नहीं करूंगा मार्केट को। यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर बेंट होता है एक बार बड़े टारगेट के लिए जाने की कोशिश करूंगा, अगर जाता है तो मैं पैसा लूंगा मार्केट से, अगर नहीं जाता यहाँ से यू टर्न करता है, यहाँ पे घूमता है, तो फिर मैं मार्केट को टच नहीं करूंगा। पॉसिबिलिटी यही है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है बहुत बड़ा, ये मोमेंटम अगर गैप अप में कर जाता है तो मार्केट नीचे तो आने की कोशिश करेगा, लेकिन एक ही प्लान हो सकता है, यहाँ से मार्केट इसी रेंज को मेंटेन करता हुआ आपको दिखेगा, या फिर मार्केट सडनली डायरेक्टली नीचे आएगा। तो मैं बड़े टारगेट के लिए एक बार जाने की कोशिश करूंगा, नहीं मिलता पैसा जाने दूंगा, मार्केट को छोटा मोटा लेके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्लान में चीज़ें नहीं होती वो मैं करता नहीं, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो मैं यही बात बोलूँगा, अब इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ही हम अभी ट्यूसडे को देखेंगे क्या ये एनालिसिस वर्क किया। अब मैंने आपको इतने सिंप्लिसिटी से बता तो दिया, लेकिन इसको एनालिसिस करने के लिए मुझे घंटों लग गए, क्योंकि प्राइस को जानना पड़ता है, एकदम डीपली प्राइस को देखना पड़ता है, क्या मोमेंटम लॉस हो रहा है, कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। तो इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना एक सिंपल प्लान होता है मार्केट में, कुछ नहीं। आप अपने कुछ रूल बना लो, 4-5 रूल बना लो कि मार्केट इस कंडीशन में आएगा तो बाय करूंगा, इस कंडीशन में आएगा तो सेल करूंगा, और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और वो फॉलो कैसे करना है, रिस्क को करना है छोटा, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट को रखना है बड़ा, बस उसी इस रिस्क रिवार्ड के हिसाब से उस लेवल पे काम करो। 10 में से 5 बार भी लेवल काम कर जाती है, और अगर आप 1:3 का टारगेट लेके चलते हो तो आप तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो सिंपल बात होती है, ज़्यादा मार्केट में लालची भी मत बनो, अपने लेवल का वेट करो, ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ या लॉस बनाओ, वो कुछ भी हो जाए, लॉस बनाओ तो छोटा बनाओ, प्रॉफिट बनाओ तो बड़ा बनाओ, दैट्स इट। यही एक सिंपल रास्ता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।